एवरीवन, आज हम स्केट की बेरिंग से साफ करने का बिल्कुल आसान तरीका आप लोगों को बताएंगे। एक तरीके से बिल्कुल देसी जुगाड़, ये रस्सी और छोटी सी लकड़ी और एक कंटेनर से स्केट की बेरिंग आपको बिल्कुल आसान तरीके से साफ करना बताएंगे। तो इस वीडियो को पूरा देखिए और अगर आपको अच्छा लगे तो हमारी यंग एथलीट स्केटर बिटिया को सपोर्ट कीजिए, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और ये देखिए, पिछली बार हमने बताया था कि स्केट की बेरिंग्स को व्हील से कैसे आउट करते हैं। फिर भी एक बार फिर दोबारा हम रिमाइंड करवा देते हैं। ये हमारे स्केट्स के व्हील हैं जिसमें कि हमारी बेरिंग्स लगी हुई हैं। हम जो एलएनकी जाती हैं, एलएनकी के एक साइड में एक नोब सा होता है, उसकी मदद से हम बेरिंग्स को बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। तो देखिए कैसे निकालते हैं। व्हील्स को हमने ले लिया, उसके बाद एलएनकी के छोटे वाले नोब को ऐसे डालेंगे और इस तरह ऊपर की तरफ प्रेस करेंगे। ये बिल्कुल आसानी से हमारी बेरिंग्स रिमूव हो गई। अब दूसरी तरफ के लिए हम ऊपर से प्रेस करेंगे और ये दूसरी साइड भी हमारी बेरिंग्स बिल्कुल आसानी से निकल गई। हमारी जो बेरिंग्स होती हैं उनमें एक तरफ क्या है, डस्ट कवर लगा रहता है। डस्ट कवर रिमूव करने का बिल्कुल आसान तरीका है, ये हम एक सेफ्टी पिन लेंगे। सेफ्टी पिन की मदद से दूसरी साइड से हम प्रेस कर देंगे और ये हमारा डस्ट कवर बिल्कुल आसानी से बाहर निकल जाता है। इसी प्रकार हमने अपने सारी बेरिंग्स के डस्ट कवर अलग कर लिए हैं और हमारी ये बेरिंग्स बिल्कुल क्लीन होने के लिए तैयार हो गई हैं। माचिस की तीली में एक धागा बांध लिया है। अब इस माचिस की तीली और धागे में हम अपनी एक एक करके सारी बेरिंग्स को इसमें डालेंगे। इस तरह से एक एक करके हमने अपनी सारी बेरिंग्स को इसमें हमने डाल लिया। अभी हमारी ये सारी बेरिंग्स इसके अंदर ये एक माले जैसे क्या पिरो गई हैं। अभी हम एक छोटा कंटेनर लेंगे, एक छोटा सा डिब्बा है जिसके अंदर हम थिनर का प्रयोग करेंगे। एक छोटे से बॉक्स में हमने थिनर डाल लिया। अभी हम इसमें अपनी सारी बेरिंग्स को डालेंगे। डिब्बे के अंदर हम थिनर उतना लेंगे कि हमारी सारी बेरिंग्स आसानी से डूब जाए। अभी हमारी सारी बेरिंग्स आसानी से डूब गई हैं। अभी और हम एक प्लास्टिक ले लेंगे। प्लास्टिक को हम इस तरह डिब्बे पे लगा लेंगे और डिब्बे पे लगाने के बाद इस तरह से हम ढक्कन बंद कर देंगे, जिससे कि हम अगर हिलाएं तो हमारा थिनर क्या है, बाहर ना आए। थिनर बिल्कुल ऐसे पेट्रोल की तरह बिल्कुल लाइट पतला होता है, वो छलक के बाहर भी आ सकता है। इस तरह हमने टाइट बंद कर लिया। अब उसके बाद हम इसको अच्छी तरह से हिलाएंगे। इस तरह हमने 15 से 20 सेकेंड तक बिल्कुल बेरिंग को थिनर के अंदर सेक कर दिया है और बेरिंग्स के डस्ट पार्टिकल क्या है बिल्कुल बाहर आ गए होंगे और थिनर में बैठ गए होंगे। इसको 2 मिनट के लिए हम ऐसे छोड़ देंगे। 2 मिनट के बाद हम अपनी बेरिंग्स को एक बार फिर अच्छी तरीके से सेक कर लेंगे। चलिए अब हम डिब्बे को खोलते हैं और इस धागे की मदद से हम अपनी सारी बेरिंग्स को इसमें से बाहर निकाल लेंगे। अभी जितने भी बेरिंग्स के अंदर के डस्ट पार्टिकल होंगे ये सब इस कंटेनर में नीचे जमा हो जाएंगे। अभी हमारी ये बिल्कुल बेरिंग बिल्कुल क्लीन हो गई है। अब इस हम डिब्बे को साइड कर देंगे और इसमें से हम धागा निकाल लेंगे। ये हमारी बेरिंग बिल्कुल क्लीन हो गई है। इसके सारे डस्ट पार्टिकल्स सब डिब्बे के नीचे जमा हो गए होंगे। अभी हम एक प्लेट ले लेंगे और इन बेरिंगों को एक एक बार रोटेट करके इस तरह से रोटेट करके एक तरफ से रखते चले जाएंगे, क्योंकि इसके अंदर जो थिनर के पार्टिकल्स होंगे, जो इसके अंदर थिनर लगा होगा, वो बाहर निकल जाएगा। इस तरह हमने अपने सारी बेरिंग्स को थिनर से निकालने के बाद
एक बार हाथ से रोटेट करके इस तरह प्लेट में रखते चले गए। अभी सारी बेरिंग्स हमारी बिल्कुल साफ़ हो गई हैं। इनको 5 से 6 मिनट हम ऐसे प्लेट में रहने देंगे, क्योंकि इसके अंदर अगर थोड़े बहुत थिनर्स रह गए होंगे, लगे होंगे, तो वो अपने आप उड़ जाएंगे। क्योंकि थिनर क्या है, थोड़ी सी गर्मी से अपने आप उड़ जाता है। कपड़े की मदद से अपने डस्ट कवर को इस तरह साफ़ कर लेंगे और इस तरह हमारे डस्ट कवर भी बेरिंग्स के डस्ट कवर भी पूरी तरह साफ़ हो गए हैं। अपने बेरिंग्स को जल्दी से ड्राई करने के लिए हम एक काम और कर सकते हैं कि इसको एक साफ सूती कपड़े पे रख देंगे सारी बेरिंग्स को। और कपड़े से हम इसको ऐसे दबा देंगे तो ये हमारी बेरिंग्स के अंदर जो थिनर थोड़ा बहुत लगा होगा वो और जल्दी सूख जाएगा और जल्दी साफ़ हो जाएगा। बाकी हम अपनी बेरिंग साफ़ करने के लिए डीजल और पेट्रोल का भी यूज कर सकते हैं। जैसी आप लोग की सुविधा हो वैसे आप यूज कर सकते हैं। थिनर भी यूज कर सकते हैं, डीजल और पेट्रोल भी यूज कर सकते हैं। तो ये देखिए हमारी बेरिंग्स बिल्कुल ड्राई भी हो गई हैं और बिल्कुल साफ़ भी हो गई हैं। सारे डस्ट पार्टिकल्स सब बाहर निकल गए हैं, बिल्कुल साफ़ हो गई है। और फटाफट इसको ऑयलिंग कैसे करते हैं, ऑयलिंग करने का भी हम आपको तरीका बता देते हैं। पिछली बार हमने ऑयलिंग करने का तरीका आपको बताया था। हमारे पास कंपनी का ऑयल था, उसको हमने यूज़ किया था। अभी वो हमारा ख़त्म हो गया है तो हम मशीन ऑयल यूज़ करेंगे। हम इसमें मशीन ऑयल, जो हमारी सिलाई मशीन होती है, उसका ऑयल भी हम यूज़ कर सकते हैं। वो भी बहुत ही पतला होता है और सही होता है, उससे कोई नुकसान नहीं है। तो ये आ गया हमारा मशीन ऑयल। मशीन ऑयल यूज करने के लिए हम सारी बेरिंग्स में सिर्फ एक एक ड्रॉप डालेंगे। ज़्यादा अगर हमने ऑयल डाल दिया तो हमारा ऑयल क्या है, बाहर आने लगता है, जिससे कि बहुत ज़्यादा डस्ट इकट्ठा हो जाते हैं बेरिंग्स के ऊपर। इसीलिए हम अपनी बेरिंग्स के लिए सिर्फ एक एक ड्रॉप ही डालेंगे। इस तरह हम एक एक ड्रॉप डालेंगे, बिल्कुल छोटा ड्रॉप। लीजिए, इस तरह हमारी सारी बेरिंग्स में ऑयल चली गई हैं। और एक बार ऑयल डालने के बाद बेरिंग को हम रोटेट कर लेंगे इस तरह से। चलिए हम फटाफट आपको बेरिंग्स में डस्ट कवर लगाने का तरीका बता देते हैं। जैसे हमने ये बेरिंग्स उठाई तो एक तरफ हमें ये बॉल्स दिख रहे हैं और एक तरफ हमें बॉल्स के ऊपर एक प्लास्टिक की रिंग दिख रही है। तो जिस तरफ हमें बॉल दिख रहे हैं उस तरफ हम डस्ट कवर को ऐसे रखेंगे और हल्का सा प्रेस करेंगे और हल्की सी क्लिक की आवाज़ आएगी और हमारा डस्ट कवर बिल्कुल बैठ गया, बिल्कुल सही बैठ गया। अगर ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल है तो प्लीज़ हमारी यंग एथलीट स्केटर बिटिया के इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।